बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। रामगढ़ के पतरातू में एक बहन ने रिश्तों के पन्नों पर अपनी मोहब्बत की ऐसी खूनी और खौफनाक कहानी लिखी जिसकी सच्चाई ने सबको सन्न कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शव को उस सरकारी क्वार्टर के परिसर में दफन कर दिया जिसमें वो खुद रहा करती थी। किसी को शक ना हो इसलिए ऊपर से पक्का प्लास्टर भी करवा दिया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के सामने उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और 70 दिनों बाद पुलिस ने जमीन में दफन राज को खोदकर निकाल ही डाला। जिसके बाद चर्चा होने लगी कि बहन ने मोहब्बत में भाई का मर्डर कर दिया। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। 24 जून को आखिरी कॉल, 30 जून को अंतिम मिलन और भाई बहन के रिश्ते का द एंड। 70 दिनों बाद खुला दफन राज। तस्वीरों में दिख रही इस खूबसूरत और मासूम लड़की की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ये दिखने में जितनी हसीन और दिलकश है, कहीं उससे ज्यादा इसके चेहरे के पीछे की सच्चाई है जो पिछले 70 दिनों से रामगढ़ जिले के बिजली बोर्ड के सरकारी क्वार्टर के नीचे जमीन में दफन था, जिसे पुलिस ने खोद कर निकाला है। जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद हकीकत जानकर पुलिस भी सन्न है और परिजन दंग है। जी हाँ, इस लड़की का नाम चंचल कुमारी है। ये अपने नाम के मुताबिक ही दिलो दिमाग से भी चंचल है। इसने मोहब्बत के पन्नों पर अपनी आशिकी की ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गई है। बताएंगे इसके चेहरे के पीछे की खूनी कहानी, लेकिन उससे पहले पतरातू थर्मल के बिजली बोर्ड के सरकारी क्वार्टर में दफन राज को जान लीजिए, जिसे पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में खोद कर निकाला गया है। मैं मौजूद हूँ पतरातू में, आप हमारे पीछे देख सकते हैं G235 आवास को, सरकारी आवास है। यहाँ पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। बताया जा रहा है कि अपनी बहन ने अपने भाई की हत्या कर यहाँ शव को, देखिए शव निकाला जा रहा है अभी, और यहीं पर गाड़ दिया है और ज़मीन में दफना करके ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया है। बताया गया कि यह शव जो है रोहित का है और उसकी बहन चंचल ने इसकी हत्या की है। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। पुलिस ने भी दावा किया है कि कहीं न कहीं ये हत्या का मामला है और ये हत्या जो है प्रेम प्रसंग में बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है अभी तफ्तीश जारी रखी हुई है। सही सुना आपने, चंचल ने ही मोहब्बत के पन्नों पर अपने भाई के खून से आखिरी लेटर लिखा है, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुलिस और आरोपी चंचल के मुताबिक चंचल का पतरातू के बरतुआ निवासी सोनू से कुछ महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि पुलिस अभी खुलकर कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन न्यूज़ 18 की तफ्तीश में बात सामने आई कि दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक चंचल के भाई रोहित को लग गई थी, जिसका वो बार बार विरोध कर रहा था। इसके बाद चंचल अपने आशिक सोनू से मिल रही थी और अपने प्यार को परवान पर चढ़ा रही थी। जब रोहित की दखल अंदाजी हद से ज्यादा होने लगी और चंचल की मोहब्बत के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया, जो चंचल को नागवार गुजरा, उसने रोहित को अपनी मोहब्बत के रास्ते से हटाने का फैसला किया, जिसमें उसके प्रेमी सोनू ने चंचल का पूरा साथ दिया। इसी बीच 24 जून को रोहित रांची में अपने ममेरे भाई के पास रहने के लिए चला गया, जिसके बाद चंचल ने रोहित को फोन करके रांची से रामगढ़ बुला लिया और 30 जून 2022 से रोहित लापता। जो रोहित है वो 30 जून से रांची के चुटिया से गायब था। उनके पिता ने चुटिया थाना में इसके बारे में आवेदन दिया था। तब से तफ्तीश की जा रही थी
और मोबाइल लोकेशन और डिटेल्स के आधार पर पता चला कि रोहित इसका मोबाइल जो है इसी लोकेशन पे है। जब पुलिस ने कड़ाई से चंचल से पूछताछ की तब पता चला कि उसने हत्या करके अपने भाई को इसी सरकारी क्वार्टर के ज़मीन में दफना दिया है। पतरातू थर्मल के बिजली बोर्ड के सरकारी क्वार्टर में शव मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब शव को बाहर निकाला गया तो परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 70 दिनों से रोहित की लाश सरकारी क्वार्टर में दफन थी और उसकी बहन यमराज बनकर उसी क्वार्टर में रह रही थी, लेकिन किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं लगी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंचल अपने प्यार को लेकर कितनी संजीदा और प्यार के दुश्मनों के लिए कितनी खतरनाक शामिल है। जो सब तो बताएंगे। एक दो आदमी कॉल डिटेल में जिसका निकला उसको या तो नाम है तो दे दिए हैं, आदि नहीं हो रहा है, वो कॉल डिटेल से आया उसको नाम दिए हैं। और हमारा बेटी तो खुद बताइए कि यहाँ लाश है। उसकी बेटी का क्या नाम है? चंचल कुमारी। उसकी हत्या में संलिप्तता है? हाँ है, उसी का रूम यहीं रहती थी और यही रूम में हुआ है। तो उसका कैसे मामला हुआ? और तो आगे हम अभी तो नहीं जानेंगे, सब बाहर में मतलब कब से आया बेटा आपका? बेटा तो हमारा सर 30 जून से गए थे। अच्छा, उसके बाद आप लोग खोजबीन शुरू की? हाँ, खोजबीन शुरू की। कहाँ मामला दर्ज कराए थे? मामला तो यहाँ पतरातू थाना में दिए थे। यहाँ बोला कि चुटिया से निकला है तो चुटिया थाना से। वैसे जो मेन लड़की है जिसने ये कबूल की है कि हमने गाड़ दिया है तो वो है, और उसके साथ एक और आदमी है जो उनको साथ दिया है, उनका पूरी तरह से साथ दिया इस काम को करने में। क्या नाम है? अभी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो हत्या मतलब रोहित की हत्या उसकी बहन ने की है? बहन की है, और इसका सहयोग करने के लिए कोई एक और लड़का है जिसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिया है। आएगा उसके बाद हम लोग इसको पूरी तरह से इसका एकदम खुलासा कर देंगे और उचित जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। जब न्यूज 18 के संवाददाता ने हत्या के पीछे की वजह को एसडीपीओ से जानने की कोशिश की तो उन्होंने एक नई कहानी बताई जो चंचल ने गढ़ी थी, लेकिन पुलिस कह रही है कि अभी जांच जारी है, क्योंकि इस हत्याकांड में अभी और खुलासा होना बाकी है, जिसमें कई किरदार शामिल हैं। ये वो अभी इस घटना में वो किस तरह कितना शामिल है, किस तरह से सहयोग किया है उसको, ये अभी हमको अभी अनुसंधान करने का कारण क्या है सर? प्रथम दृष्टया क्या हत्या कारण? हत्या का कारण तो ये बच्ची जो लड़की जो बहन उसको मारा है वो स्पष्ट तो अभी नहीं बता रही है, लेकिन यही बोल रही कि वो नशा करता था, और नशा करता था तो हमको बोला कि हमको टैबलेट ला दीजिए नशा का, और हमने ला दिया और उसको खिलाया और ज़्यादा खा लिया या ओवरडोज खा लिया, उसके कारण से इसकी मृत्यु, ऐसा वो बोल रही है। लेकिन मैं भी अनुसंधान में लाएंगे, देखेंगे जो सच होगा वही करेंगे। फिलहाल पुलिस आरोपी बहन चंचल और उसके प्रेमी सोनू को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ कर रही है, ताकि रोहित की हत्या में शामिल अन्य किरदारों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि चंचल पुलिस को अभी चरा रही है और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हत्या की बात तो कबूल कर ली, लेकिन नशे की दवा खाने की बात भी कह रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस रोहित की हत्या में शामिल बाकी के किरदारों को कब गिरफ्तार करती है और हत्या के पीछे की सच से रूबरू कराती है। लेकिन जिस तरह से मोहब्बत के लिए बहन ने अपने सगे भाई की हत्या की और शव को सरकारी क्वार्टर में दफन कर उसमें रह रही थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, क्योंकि इसने भाई बहन के पवित्र रिश्ते का कत्ल किया, जिसे समाज और परिवार अब कतई स्वीकार नहीं करेगा। न्यूज 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 6 सितंबर को पटना में हुए डबल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी भी पहना दिया। लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई में दोस्तों ने ही मिलकर दोस्त की सुपारी दी थी और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया, जिसमें गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। देखिए इस रिपोर्ट में दोस्ती से डबल मर्डर तक की पूरी कहानी। वर्चस्व में डबल मर्डर का खुला राज, सौरभ के चक्कर में चंदन की गई जान, कुख्यात शेट्टी गैंग से जुड़े हैं हत्या के तार। तारीख 6 सितंबर 2022, जगह लोहा गोदाम छोटी पहाड़ी, जिला पटना। मामला 2 दोस्तों का मर्डर।
यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के लोहा गोदाम छोटी पहाड़ी रोड में बेखौफ और बेलगाम अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए देर शाम दोनों लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस महकमे में खलबली, क्योंकि एक साथ दो मर्डर हुआ था। जिन दो युवकों का मर्डर हुआ था उसमें सौरभ अभिनंदन उर्फ गोलू और उसका दोस्त चंदन कुमार शामिल था, जिसके बाद परिजनों ने बाईपास थाने पहुंचकर अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती दौर में डबल मर्डर का ये मामला पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि परिजनों ने अज्ञात पर केस दर्ज कराया था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ते गई, वैसे वैसे पुलिस के हाथ सुराग लगते गए। सबसे पहले पुलिस को मर्डर वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से क्लू मिला और पुलिस ने 4 दिनों बाद खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो तीनों आरोपी हैं, जिसे पुलिस ने डबल मर्डर मामले में अरेस्ट किया। इसमें जो दोनों मृतक थे उसमें सबसे पहले जो क्लू हम लोगों को मिला सीसीटीवी फुटेज से मिला, और जो मृतक अभिनंदन सौरभ था ये खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। 30/8/22 को ही इसके ऊपर केस हुआ था, जो कि NMCH के बगल में ठेला लगाने को लेकर उसमें आपसी विवाद हुआ था। फिर जहाँ से पूछताछ किया गया और जहाँ से ये लोग निकले थे तो मृतक के घर वालों से, दोनों मृतक के घर वालों से पूछताछ किया गया। इसी क्रम में पता चला कि जो अपराधी पकड़े गए हैं और जो दोनों मृतक हैं ये सभी आपस में अच्छी तरह से परिचित थे। सही सुना आपने, दोनों मृतक और गिरफ्तार आरोपी आपस में अच्छे दोस्त थे, जो अवैध रूप से गेसिंग का धंधा करते थे, गांजा बेचते थे, लेकिन वर्चस्व को लेकर दोस्ती में दरार पड़ गई। इसी बीच 30 अगस्त को ही NMCH के पास ठेला लगवाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक FIR भी दर्ज हुई थी, जिसके बाद सौरभ अभिनंदन उर्फ गोलू की हत्या की साजिश रची गई। जानकारी के मुताबिक आलमगंज इलाके के रहने वाले शेट्टी ने 8 दिन पहले प्लानिंग रची और उसे 6 सितंबर को शाम के करीब 7:30 बजे शूटरों ने अंजाम तक पहुंचा दिया। शेट्टी अभी फरार है। पर वारदात में शामिल गुरजार बाग के IDH कॉलोनी के रहने वाले संजय कुमार केसरी उर्फ चीकू, सादिकपुर मझुआ टोली के गणेश कुमार और मंतोष कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों के पास से एक पिस्टल और एक खोखा बरामद किया है। जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या के पीछे का राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के टारगेट पर सौरभ अभिनंदन उर्फ गोलू था। इसे मारने के लिए कुल 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, मगर सौरभ के साथ बेवजह में दोस्त चंदन भी मारा गया। अपराधियों ने उसके सिर में भी गोली मारी थी। सौरभ जब भी कहीं जाता था तो अपने दोस्त को लेकर जाता था। ऐसे में गेहूं के साथ खून भी पिस गया। गिरफ्तार आरोपियों ने यह भी बताया कि गोली गोपी ठाकुर और रोशन ने मारी थी, जो फरार शेट्टी के खास शूटर हैं। कुछ महीनों पहले परसा बाजार में ऑयल ट्रेडर को गोपी ठाकुर ने ही लूटा था। उस केस में भी वो फरार है। फिलहाल पुलिस की टीम शेट्टी और शूटर्स की तलाश में छापेमारी कर रही है। ये लोग गैसिंग का अवैध धंधा भी करते थे और गांजा वगैरह का व्यापार भी करते थे। इसी क्रम में इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। उसी क्रम में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सेठी नाम का व्यक्ति है, जो कि आलमगंज थाना का रहने वाला है, कुम्रहार का रहने वाला है। ये योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। जांच में जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। वारदात वाले दिन सौरभ और चंदन पकड़े गए अपराधियों के साथ पूरे दिन थे। अपराधियों के घर पर पार्टी हुई, सबने शराब भी पी थी। इस दरमियान अपराधी सौरभ को वॉच भी करते रहे। बाद में सौरभ और चंदन अपने घर चले गए थे। फिर कॉल कर उन दोनों को फिर से पार्टी के नाम पर बुलाया था। इसी दौरान शूटर्स पहले से रेडी थे। इसके बाद जैसे ही शीतला मंदिर रोड की तरफ पहुंचे, शूटर्स ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी।
जिसकी गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है, जबकि शेट्टी और शूटर्स की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह खाक छान रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये है कि पुलिस शूटर्स और शेट्टी को कब तक गिरफ्तार करती है और जेल की सलाखों में कब तक पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से आपसी वर्चस्व में दोस्तों ने दोस्तों की जान ली है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, मौत कभी भी किसी रूप में दस्तक दे सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कटिहार में बदलापुर की खूनी कहानी। ट्रक में रखे सामान पूरी तरह जल चुके थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर ट्रक धूं-धूं कर जल रही है। धीरे धीरे आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग को देखकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जहानाबाद में अवैध नर्सिंग होम का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। ये सब कहीं और नहीं बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के पास ही हो रहा है। काको स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही अवैध नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जिसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में हुआ है। खबर के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। छापेमारी में स्वास्थ्य कर्मियों के मिलीभगत की भी बात सामने आई है। सरकारी अस्पताल में दलाल मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर उन्हें फर्जी तरीके से संचालित नर्सिंग होम में इलाज के लिए मजबूर करते हैं, जहां अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी उनका इलाज करते हैं, जिसके कारण कई बार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस गंभीर मामले की जानकारी होने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले में मूक दर्शक क्यों बना रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि छापेमारी के बाद स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। गिरिडीह में बगोदर थाना क्षेत्र के लच्छीबागी में अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। हालांकि इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जीटी रोड के किनारे हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जीटी रोड लच्छीबागी के किनारे स्थित एक मोटर पार्ट्स की दुकान में फायरिंग की गई है। इस घटना में दुकान में रखे कई सामान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अपराधियों ने कुल 4 राउंड फायरिंग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की पहचान में जुट गए। मौके से पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं बगोदर विधायक विनोद सिंह ने भी घटना पर दुख जताया है। शिक्षक छात्रों का भविष्य गढ़ते हैं। जो बच्चे अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं, उन बच्चों को शिक्षक एक सफल इंसान बनाते हैं। वहीं शिक्षक भी हर संभव प्रयास कर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इन शिक्षिका को ही देख लीजिए, जो बच्चों को गा गा कर पढ़ा रही हैं और खेल खेल में बच्चों को गिनती भी सिखा रही हैं। शिक्षिका के पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। ये वीडियो भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड में संचालित प्राथमिक विद्यालय अंबा का बताया जा रहा है। शिक्षिका द्वारा बच्चों को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से सब्जियों और अन्य उपयोगी सामानों का अंग्रेजी में नाम और उसका हिंदी में अर्थ भी समझाया जा रहा है, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है।
अनगिनत नोट और खनकते सिक्के, जरा जमीन पर रखे इन नोटों को देखिए। देखने वालों की आंखें इन रुपयों की चमक से चौंधिया जाएंगी। इन कड़क नोटों को देखकर हर किसी की नीयत भी डगमगा जाएगी। ये देखिए, जमीन पर बिखरे हैं पैसे ही पैसे। नोटें इतनी हैं कि गिनने वालों के हाथ थक गए हैं, पर नोट हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मंदिर प्रांगण में पड़े ये नोट हिंदू धर्म की संपन्नता और आस्था को दिखाते हैं। दरअसल देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में आए भक्तों ने इन पैसों को चढ़ाया है। बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कटिहार में 2 सितंबर को हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी पुलिस को कई आरोपियों की तलाश है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, तफ्तीश कर रही है और कह रही है कि कटिहार में इंतकाम की आग में मर्डर हुआ है। क्या है कटिहार में बदलापुर की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। हाई प्रोफाइल हत्याकांड का पर्दाफाश, 7 दिन बाद 7 आरोपी गिरफ्तार। इंतकाम में मर्डर की वारदात। तारीख 2 सितंबर 2022, जिला कटिहार। ये वही तारीख है जिस दिन रात के करीब 11:30 बजे कटिहार नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला संतोष चौक के पास 2 लोगों को कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर पहले जमकर पिटाई किया और फिर दोनों के सीने में गोली उतार दिया। सूचना पर पुलिस ने तत्परता के साथ स्थानीय लोगों की मदद से अमला टोला के पप्पू सिंह और 2 नंबर कॉलोनी के रहने वाले चिंटू सिंह को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत की गंभीरता को देखते हुए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन इस बीच इलाज के दौरान तीसरे दिन पप्पू सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई। पप्पू सिंह के साथ ही घायल चिंटू सिंह से भी पूछताछ की, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं बता पाया, जिस कारण मामला उलझा हुआ था। चुन्नू सिंह ने घटना के बाद घायल अवस्था में बताया था कि दोनों ड्राइवर टोला से लौट रहे थे। इस दौरान अज्ञात लोगों ने घेर कर पहले उन लोगों के साथ मारपीट किया और फिर गोली मार दिया। वहाँ से आ रहे थे। कहाँ से? संतोषी से। हाँ, कम से कम 15-20 गाड़ी से आया। हाँ, लटा के पहले मारा। हाँ, उसके बाद पिस्टल निकाला, गोली मार दिया। कौन था, कुछ पहचानते हैं? नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चिंटू सिंह है। और जो है उनका क्या नाम है? पप्पू सिंह। कहाँ घर है आप लोग का? क्या चीज बात को लेकर झगड़ा हुआ? कोई बात नहीं, अचानक रोका। हाँ, डायरेक्ट पूछा, पप्पू सिंह तो ही ना है रे? हाँ, उसको मारने लगा, हमको भी मारने लगा। लेटा के देखिए इधर बालू उलू का पूरा दाग है। इसमें 2 लोग जख्मी हुए थे। उसमें नगर थाना के द्वारा 538/22 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस केस का अनुसंधान SIT के द्वारा प्रारंभ किया गया। चैलेंजिंग केस था, परंतु इसको बहुत ही बारीकी से अनुसंधान करके इसका उद्भेदन हुआ है। जख्मी चिंटू ने पुलिस को कुछ साफ नहीं बताया, जिससे पुलिस को शुरुआती जांच में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जांच की दिशा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मारपीट और गोलीबारी के उलझते तार सुलझते गए। पुलिस आरोपी के गिरहबां तक पहुंच गई और 7 लोगों को एक साथ दबोच लिया। जिसमें मनीष कुमार उर्फ गोलू, साबिर अली, मिलन घोष, विशाल चौहान,
राकेश पासवान, विशाल पासवान उर्फ शिबू सरकार शामिल है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो सभी ने अपना अपना जुर्म कबूल करते हुए मारपीट और गोलीबारी के पीछे की पूरी कहानी पुलिस के सामने खोलकर रख दिया। सभी ने बताया कि ये मामला 11 साल पहले ड्राइवर टोला के दिवंगत मेयर शिवराज पासवान के भाई भैयाराम और पप्पू सिंह की आपसी दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। हाल के दिनों में अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखने वाला पप्पू सिंह जेल से बाहर आया था, जिसके बाहर निकलते ही आरोपियों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा था, क्योंकि मृतक और आरोपियों के बीच बदले और इंतकाम की आग धधक रही थी। पप्पू सिंह कुछ सोच पाता उससे पहले ही गिरफ्तार आरोपियों ने बदले की आग में पप्पू की हत्या की साजिश रच दिया। 3 सितंबर की रात मारपीट के बाद मनीष कुमार उर्फ गोलू ने दोनों के सीने में गोली